दोस्तों गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियां स्टार्ट होते ही चेहरे पे पिंपल्स यानी कि मुहासों की समस्या जो है बहुत आम है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं या वो कौन सी सावधानियां हैं या वो कौन कौन से ऐसे स्किन केयर टिप्स हैं जो आपको इस गर्मियों के मौसम में पिंपल से निजात दिलाने में हेल्प करेंगे। आपके साथ नई नई वीडियोस बना के लाता रहता हूं, तो आप प्लीज मेरे सबसे पहले आप YouTube को जो है जरूर आप सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए मुझे Instagram पे भी जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों चेहरे पे पिंपल्स यानी कि मुहासों की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है जो हर एज में हम सोचते हैं कि भाई पिंपल सिर्फ युवावस्था में यानी कि जो बच्चे हैं या फिर जो 13-14 साल के 16 साल के बच्चे हैं उन्हीं को ही इफेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो ये 30-35 साल तक भी पिंपल्स निकलते रहते हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी स्किन की देखभाल करना। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे खान पान से। बिल्कुल, अगर आपका खाना पीना अच्छा है या फिर आप प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहे हैं तो गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है या सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज रहेगी वो आपके लिए यही रहेगी। तो अगर एक अपनी हैबिट बनाइए कि सुबह उठ के कम से कम भी आपको 1 लीटर पानी तो पीना ही पीना है और दिन भर में कम से कम भी 4 से 5 लीटर पानी पीना है। अगर आपने अपनी ये हैबिट बना ली तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी समस्या कम से कम भी 70-80% तो सिर्फ एक इस हैबिट की वजह से ही ठीक हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि गर्मियों में हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको तला भुना और बहुत ज्यादा जैसे फ्राइड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, बर्गर, पिज्जा, तले भुने पकोड़े, ब्रेड, ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है। और अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो बिल्कुल मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल ही आपको पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा। साथ के साथ आपको ऐसी चीजें खानी है जिनके अंदर वाटर अच्छा है, यानी कि जैसे कि आप खीरा, ककड़ी वगैरह जो सलाद के रूप में आप खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, है ना। साथ के साथ आप जो अपना खरबूजा होता है ना, उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स, ग्रेप्स वगैरह हैं, अंगूर वगैरह ज्यादा खाइएगा। तो खाने पीने में आप एक चेंज लाके बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव बेनिफिट अपने पिंपल्स पे भी प्लस आपकी स्किन पे भी, ग्लोइंग स्किन पे भी आप जो है पा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है धूप से बचाव। गर्मी है तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका कि डायरेक्ट पड़ने वाली धूप से जो है पूरी तरह से बचना है। और खासकर ये जो जून जुलाई वाला जो महीना होता है ना, ये वाला तो मंथ जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक यूवी रेज एक्टिव होती हैं। तो इसमें तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो एक अच्छा सनस्क्रीन आप जरूर लगा के जाएं। सनस्क्रीन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार कि डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का हमारा जो SPF 50+ है वो बेस्ट है, और खासकर एक्ने स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो जेल बेस है और पूरी तरह से एक लेयर कोटिंग क्रिएट कर देता है और आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। तो वो सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आपने सनस्क्रीन लगा लिया है तो आप ये समझो कि भाई मैं तो अब बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हूं या मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है बचाव करने की और मैं पूरा दिन धूप में घूम सकता हूं। नहीं, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप दिन में बाहर निकल रहे हैं, खासकर 12 बजे से 4 बजे तक वाला जो टाइम है, इस दौरान अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करें, क्योंकि कोई भी कितना भी एडवांस सनस्क्रीन है वो 100% यूवी रेज को ब्लॉक नहीं कर सकता है और वो टैनिंग को पूरी तरह से नहीं रोक सकता है। इसलिए या तो आप छाते का प्रयोग करें या फिर आप जो है पूरी की तरह से एक चेहरे को कवर करके जाएं। जब आप चेहरे को कवर करेंगे तो आपका चेहरा गर्म हवाओं से भी बचता है, धूल मिट्टी से भी बचता है, यूवी रेज से भी बचता है। तो एक तरह से 3 तरह से जो है आपका वर्क करेगा। उससे होगा क्या कि गर्म हवाएं जो हैं वो आपकी एजिंग को भी बढ़ाती हैं। गर्म हवाओं से आपके चेहरे पे रूखापन टाइप का आएगा, चेहरे की नमी सारी चली जाएगी, रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां टाइप की आने लगती हैं, तो उस चीज से भी आप बच जाएंगे। अब तीसरी जो बात आती है वो आती है अपने चेहरे को साफ करना, अपने चेहरे की प्रॉपर डीप क्लींजिंग करना। क्योंकि गर्मियों में क्या है कि हमारी स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, हमारी
जो सीबम ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजह से भी कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपको जो है फंगल इन्फेक्शन भी होता है, चेहरे पे फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है जिसकी वजह से एक्ने भी निकलने लगते हैं, फंगल की वजह से आपको चकते टाइप के जो दाद टाइप के हैं वो भी आ जाते हैं। तो जब भी आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि आप पूरा पसीने से जब अंदर आ रहे हैं, तो थोड़ी देर आप चेहरे को कूल डाउन होने दीजिए और उसके बाद ठंडे पानी से क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के लिए भी एक अच्छा सा आप सल्फेट पैराबिन फ्री फेस वॉश जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स इन्वेंशन का, प्रोफेशनल का हमारा फेस वॉश है वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी अच्छा सा ऐसा फेस वॉश जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो, हार्श ना करे, वो आप जो है यूज कर सकते हैं। और यूज कितनी बार करना है? कम से कम भी दिन में 2 बार तो आपको फेस वॉश यूज करना ही है। अब बात आती है कि कॉस्मेटिक्स कौन से यूज करें। खासकर गर्मी के मौसम में ज्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह आपको अवॉइड करना है, या फिर अगर आपको अवॉइड नहीं करना है और आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि भाई आपको मतलब मेकअप भी करना पड़ता है, आपको जो है मतलब चेहरे पे कुछ ना कुछ लगाना है, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप नॉन कोमोडोजेनिक यूज कीजिएगा, यानी कि जो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करें। क्योंकि जैसे गर्मी आएगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपकी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होंगी, स्वेट आएगा, पसीना आएगा, और वो अगर बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी का सीबम बाहर नहीं निकलेगा, पसीना बाहर नहीं निकलेगा, स्वेट बाहर नहीं निकलेगा, तो वो स्किन के अंदर ही कलेक्ट होने लगता है, जिसके कारण इन्फेक्शन होके अगेन पिंपल्स बनते हैं। अब बात आती है कि भाई पिंपल्स ऑलरेडी बन चुके हैं तो क्या क्या करना है। ये तो बात थी कि भाई उनको बचाने के लिए। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं तो वही चीजें आपको फॉलो करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने चेहरे को जो है दिन में 2 बार 3 बार क्लीन करें, और हर बार आपको फेस वॉश की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे ही हैं, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं लगी है, तो आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, बट सुबह शाम 2 टाइम तो आपको प्रॉपर फेस वॉश यूज करना ही है। इसके अलावा आप स्टीम आप प्रॉपर लें, है ना। अगर आप, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको मेकअप वगैरह भी करना होता है, या ऐसी चीजें हैं कि जैसे आप किसी स्पोर्ट में हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, मिट्टी लगती है ना, डस्ट लगती है, तो उसके लिए आप हफ्ते में 1 बार कम से कम स्टीम जरूर लें, भाप जरूर लें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। अब स्टीम लेने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कि आप कोल्ड कंप्रेशन जरूर करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि स्टीम ले लेते हैं लेकिन उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसमें आप अपने पास एक आइस क्यूब रखिएगा, और जैसे ही आप स्टीम लेते हैं, स्टीम लेने के तुरंत बाद आइस क्यूब अपने चेहरे पे जो रगड़ सकते हैं, जिससे जो पोर्स एकदम ओपन हुए हैं साथ के साथ क्लोज हो जाते हैं। और अगर अभी भी आपके एक्ने नहीं जाते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक का नंबर है। इसी तरह की आपको कोई भी अगर सलाह चाहिए, कोई भी आपको मशवरा चाहिए, या आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी वक्त हमारे क्लिनिक डॉक्टर कसानाज क्लिनिक पे कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दूर से हैं, ग्रेटर नोएडा नहीं आ सकते हैं, और तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी, आप ऑनलाइन भी हमसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thedoctorscard.com। उस वेबसाइट पे कॉल करके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ बना रहूंगा। हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें। मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी आपके साथ बना रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।